से सुनना है। तो जैसे कि आप सभी किसानों ने यहाँ मोजाती गांव में मक्का की खेती की थी, और ये मक्का आईसीआर आईआईएमआर के द्वारा एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमने इसका टेस्टिंग किया था कि कितना पैदावार आता है और कितनी इसमें लागत आती है। तो ये अभी हो चुका है, अभी हार्वेस्टिंग इसकी स्टार्ट है। तो अभी आपको क्या करना है, हार्वेस्टिंग के बाद जो आपने पहले हमारी एक टेक्निकल ट्रेनिंग हुई थी वहाँ स्कूल में, फिर उसके बाद अभी जो हम ये फील्ड डे कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको हार्वेस्टिंग करनी है, कितना ड्राई करना है और कहाँ उचित मूल्य पे ये बेचा जाएगा। तो अभी कोकराझार में, इससे पहले नहीं था, अभी कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में हमने प्रिक्योरमेंट सेंटर मेज का स्टार्ट किया है। नेफिड एक एजेंसी है, नेफिड के थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो उसके थ्रू ये प्रिक्योरमेंट किया जाना स्टार्ट हो चुका है गोसाई गांव में। गोसाई गांव में अभी जो मक्का का एमएसपी है 2090 रुपये प्रति क्विंटल, उस पर इसकी खरीदी की जा रही है। तो जो अभी अधिकारी आए हुए हैं साथ में, वो इसका मॉइस्चर चेक करते हैं। तो इसे काटने के बाद आपको अच्छे से सुखाना है, पलट पलट के। इसके प्रिक्योरमेंट के लिए जो सबसे मुख्य चीज़ है, जो इसका मॉइस्चर होना चाहिए 14% और 14% से कम होना चाहिए। तो आप सभी लोग इस चीज़ का ख्याल रखें। जब भी आप वहाँ पर बेचने जाएं तो पूरा अपना मक्का लेके ना जाएं, उसमें से 150 ग्राम मक्का आप सैंपल लें। जैसे हमने आपको बताया था कि अलग अलग गुनियों से, अलग अलग बोरियों से सैंपल लें थोड़ा थोड़ा, उसको ले जाके पहले उसकी जांच करवाएं। जब वो स्वीकार हो जाए कि हाँ ये आप लेके आ सकते हैं, तभी आप अपना मक्का लेके जाएं। और 3 4 5 किसान अगर इकट्ठे जाके देंगे तो उनको ज़्यादा लाभ होगा। अब इसमें क्या क्या कागज़ क्या लगते हैं, आपका एक तो ज़मीन का कागज़ लगेगा, जो खाता खतौनी नंबर होता है, वो आपको नंबर बताने वो वहाँ पे निकाल लेंगे, अपनी अकाउंट डिटेल और अपना आधार कार्ड, ये 3 कागज़ आप देंगे, उससे आपके खाते में 2 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा और वहाँ पर आपको एमएसपी पर ये मिलेगा। मतलब इसका भाव अगर बाज़ार में 1500, 1400, 1600 है, फिर भी आपको 2090 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। अच्छा, अभी हमारी बात भी चल रही है गुवाहाटी में, जो लोग इसका प्रिक्योरमेंट करते हैं, तो उनसे भाव बढ़ाने के लिए हम बोल रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट में अच्छा भाव वैसे ही मिल रहा है। तो अभी हमने उनसे 2250 और 2200 रुपये क्विंटल के हिसाब से इसे करने के लिए बोला है। तो वो अभी विचार कर रहे हैं उस पर, जैसे ही होगा तो हम आपको बताएंगे तुरंत। और जो खेती आपने की है, जो पैदावार आपको अच्छी चाहिए, तो इसके लिए पहले भी आपको बताया था कि पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पहला तो मेन चीज़ ये है, वो आपको एश्योर करना है कि ज़्यादा पास पास नहीं लगाना है। जो उसके लिए आपको मिनिमम डिस्टेंस आपको बताई गई, दूरी बताई गई है, उसी दूरी पे आपको वो पौधारोपण करना है, जो बीज आप लगाते हैं। लैंड प्रिपरेशन, जब आप ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं और ज़मीन आप बना रहे हैं, तो उस ज़मीन में आपको क्या करना है, जो इनपुट हैं डीएपी, एमओपी, यूरिया, जो उसके रिकमेंडेड डोजेज हैं, जितना आपको बताया जाता है उतना ही लगाना है। ऐसा नहीं लगाना है कि हम बुवाई से पहले इतना लगाएंगे, बुवाई के बाद इतना लगाएंगे। 2 बीघा के लिए 90 किलो यूरिया आपको देना है, जिसमें 30 किलो बुवाई से पहले, 30 किलो बुवाई के बाद, जब उसकी नी हाइट, घुटने की हाइट तक पहुंच जाए वो, और फिर अगला डोज देना है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो जो ये वैरायटी होती है, इससे आप अच्छी से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अभी क्या होता है कि आप उसका जो डोजेज हैं वो गलत कर देते हैं, कभी एनपी, कभी मतलब ये सुपर सल्फेट जो होता है एसएसपी डाल देते हैं, कभी कुछ डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, जो बताया गया है, जो दिया गया है, अगर वो लगाएंगे। और पौधे से पौधे की दूरी, 1 बीघा में अधिकतम कितने पौधे आप लगा सकते हैं, अगर ये आप निर्धारित करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, तो आपको सबसे अच्छी पैदावार मक्का की मिलेगी। और ये ऐसा क्रॉप है कि आप चावल करने के बाद इसका करेंगे तो आपको इससे लाभ होगा। इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग जैसे ये कद्दू होता है, जो दूसरी फसलें होती हैं, उसके साथ भी अगर आप करेंगे तो आपको और अधिक मुनाफा होगा। अगले वर्ष हम मतलब इंटरक्रॉपिंग, जैसे अभी खाली हमने मक्का ही मक्का किया है, इसके साथ एक और फसल जोड़ेंगे, तो उसका एक डेमो, एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, जिससे पर बीघा में आप अधिक से अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।